लास्ट वीडियो में हमने लाइन और शेप्स बनाना सीखा था। जो 2D शेप्स हैं उनको हमने बनाया था लास्ट वीडियो में, और इस वीडियो में हम उनको मॉडिफाई करना सीखेंगे। जो मॉडिफाई में जितनी भी कमांड हैं जो हम कर सकते हैं सब, तो इस वीडियो में हम उसको सीखेंगे। तो उसके लिए मैंने कोई ये इसमें एक 2D शेप बना रखी है। मैंने लाइन के ज़रिए से ये एक शेप बनाई है इसमें, और हम इसको मॉडिफाई करना चाहते हैं, तो वो हम कैसे करेंगे। तो ध्यान रखें, जो कमांड्स मैं आज इस वीडियो में बताऊंगा वो कमांड्स इन सभी जितनी भी यहाँ पर ये शेप्स हैं, लाइंस, रेक्टेंगल वगैरह वगैरह, तो सब पर वही एक तरीका सेम है इसको मॉडिफाई करने का। तो मैं इस पर अप्लाई करके दिखाऊंगा, आप इन सब पर उसी तरीके से कर सकते हैं। और अगर फिर भी आपको कोई क्वेश्चन आता है, कोई चीज़ इसमें नहीं होती है, कोई प्रॉब्लम्स आती हैं, तो आप कमेंट में भी क्वेश्चन कर सकते हैं। या सबसे बेहतर तरीका ये है, आप जो मेरा फेसबुक का डिस्कशन वाला ग्रुप है उसको ज्वाइन कर लें। जो भी आपके पास क्वेश्चन है, जो भी आपकी प्रॉब्लम्स हैं, आप वहाँ पर उसका एक फ़ोटो लेके या स्क्रीनशॉट लेके जो भी आप वहाँ पर उसको पोस्ट कर दें ग्रुप में। तो वहाँ से ये फ़ायदा होगा, अगर मेरे पे भी वो चीज़ नहीं आती है या कोई और उस ग्रुप में है उसको वो चीज़ आती है, तो वहाँ से कोई भी उस चीज़ को रिप्लाई कर सकता है। तो आप सभी जो भी वीडियो देख रहे हैं ज़रूर क्लिक करें, जो ग्रुप का लिंक दिया हुआ है नीचे वीडियो के, वहाँ से आप इसको लिंक पर क्लिक करें और उसको ज्वाइन करें। और जो भी क्वेश्चंस हैं या आपका जो भी रिज़ल्ट आ रहा है, या प्रैक्टिस कर रहे हो, जो भी आपका रिज़ल्ट आ रहा है, तो आप उसको उस ग्रुप में ज़रूर पोस्ट करें। इस चीज़ का ज़रूर ध्यान दें और इसको करें। तो हमने ये कोई लाइन बनाई है, हम इसको सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर क्लिक करेंगे मॉडिफाई। मॉडिफाई में जाने के बाद ये तीन चीज़ें मैंने बताई थी आपको, पहले जब लाइन बनाई थी उसमें मैंने ये तीनों चीज़ बताई थी। तो आप देख सकते हैं, जैसे मैंने ये कोई लाइन के ज़रिए कोई शेप बनाई है, तो इसमें कुछ कॉर्नर्स तो बिल्कुल शार्प कॉर्नर हैं जैसे ये, और कुछ कॉर्नर स्मूथ हो गए हैं जैसे ये यहाँ पर। तो अगर ऐसी प्रॉब्लम आ जाए कि हम इसको स्मूथ नहीं बनाना चाहते थे और ये स्मूथ बन गया, या फिर हम इसको शार्प कॉर्नर नहीं बनाना चाहते थे, स्मूथ बनाना चाहते थे, और ये हमारे से कॉर्नर वाला बन गया, और बाद में हम इसको डिलीट करके दोबारा नहीं बनाना चाहते, हम चाहते हैं इसी को मॉडिफाई करें, तो हम कैसे करेंगे। उसके लिए क्या होता है, हम इस पर क्लिक करेंगे, जो मैंने लास्ट वीडियो में बताया था वर्टेक्स, इस पर क्लिक करेंगे तो ये वर्टेक्स सेलेक्ट करने की हमें यहाँ पर वो मिलेगी। हम किसी भी वर्टेक्स को सिलेक्ट कर सकते हैं। तो जैसे ये कॉर्नर है, शार्प कॉर्नर, हम इसको सिलेक्ट करेंगे, हमारा कॉर्नर का जो वर्टेक्स है वो सिलेक्ट हो गया। अच्छा, हम सिलेक्ट ऐसे भी कर सकते हैं और ऐसे भी कर सकते हैं, लेकिन इस तरह सिलेक्ट करने में और इस तरह सिलेक्ट करने में बहुत फ़र्क है। क्या फ़र्क है, अगर मान लो हमारे पास सेम इसी जगह बहुत सारे वर्टेक्स हैं, एक के नीचे एक, तो अगर हम ऐसे करके सिलेक्ट करेंगे तो उस जितने भी वर्टेक्स होंगे इस जगह सारे सिलेक्ट हो जाएंगे, और अगर ऐसे सिलेक्ट करेंगे तो सिर्फ एक ही सिलेक्ट होगा। तो इस चीज़ का ध्यान रखें, अगर ज़्यादा बड़े लेवल पर जब हम काम करेंगे तो इस चीज़ का ध्यान रखें, हमें वर्टेक्स एक सेलेक्ट करना है या जितने इस जगह हैं सब सेलेक्ट करने हैं। तो जब हम सेलेक्ट करते हैं तो यहाँ पर हम देख सकते हैं, जो हमारा पैलेट है ये मॉडिफाई, तो यहाँ पर देख सकते हैं 0 वर्टिसेस सिलेक्टेड। इस पर जब हम क्लिक करके ड्रैग करके सिलेक्ट करते हैं तो यहाँ पर दिखा रहा है स्प्लाइन 1 वर्टेक्स 3 सिलेक्टेड। तो हम जिस पर भी ऐसे सिलेक्ट करेंगे वैसे ही बताएगा। अगर मैं ऐसे सिलेक्ट करूँगा दो को, तो यहाँ पर दिखाएगा 2 वर्टिसेस सिलेक्टेड, 2 वर्टिसेस हमारे सिलेक्टेड हो गए। यहाँ पर क्लिक करेंगे तो दिखाएगा 2 वर्टिसेस सिलेक्टेड। तो यहाँ पर भी हम इसको देख सकते हैं। तो हम बात कर रहे थे इसको स्मूथ करने की। अगर हम इस कॉर्नर को स्मूथ करना चाहते हैं तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम इस वर्टिस को, जो हमारा वर्टेक्स है, उसको सिलेक्ट करेंगे और राइट क्लिक करेंगे कहीं पर भी। राइट क्लिक करने के बाद यहाँ पर यही ऑप्शन आएंगे जब हम लाइन को क्रिएट करते वक्त देख रहे थे क्रिएशन मेथड में, कि हम बीजियर कॉर्नर से बनाएं या बीजियर से या कॉर्नर से या स्मूथ से। तो हम इसको स्मूथ करना चाहते हैं, हम यहाँ पर क्लिक करेंगे स्मूथ, तो ये स्मूथ हो जाएगी। अगर इस कॉर्नर को भी हम स्मूथ करना चाहते हैं, इसको भी हम सिलेक्ट करेंगे और राइट क्लिक करेंगे, उसके बाद यहाँ पर क्लिक करेंगे स्मूथ। और अगर हम सबको करना चाहते हैं तो सबको भी हम सिलेक्ट कर सकते हैं, जितने भी हमारे वर्टिसेस हैं सबको सिलेक्ट कर सकते हैं। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर भी बताएगा 8 वर्टिसेस सिलेक्टेड। उसके बाद कहीं पर भी राइट क्लिक करें, और अगर आप बीजियर करना चाहते हैं बीजियर, कॉर्नर करना चाहते हैं कॉर्नर, स्मूथ करना चाहते हैं स्मूथ, तो जो भी आप करना चाहते हैं कर सकते हैं। तो मैं सबको कॉर्नर करना चाहता हूँ, मैंने क्लिक किया
कॉर्नर, तो सब ये कॉर्नर हो गए। तो ये स्मूथ और कॉर्नर करने का तरीका होता है। उसके बाद यहाँ पर क्लिक करेंगे रेंडरिंग। अभी ये हमने जो लाइन बनाई है ये एक लाइन है, हमें यहाँ पर दिख रही है, लेकिन हम काम कर रहे हैं 3D मैक्स में, ऑटोकैड में नहीं। अभी हम 3D मैक्स में काम कर रहे हैं। अगर ऑटोकैड में लाइन बनाते हैं उसमें लाइनिंग वर्क है, लेकिन इसमें सारा काम जो है रेंडर का है। सिर्फ ये काम करने के बाद उसका फ़ायदा तभी है जब हम उसको रेंडर करेंगे। तो ये लाइन जो है अभी हमें सिर्फ दिख रही है और ये एक लाइन है बस। जब हम इसको रेंडर करेंगे तो ये रेंडर में नज़र नहीं आएगी। तो उसके लिए यहाँ पर जब हमारे पास ये एक इसमें कमांड है, इस पर क्लिक करेंगे रेंडरिंग, तो यहाँ पर देखेंगे दो ऑप्शन है, एनेबल इन रेंडरर, एनेबल इन व्यू पोर्ट। अगर मैंने क्लिक करा दिया एनेबल इन रेंडर तो ये रेंडर में एनेबल होगी, लेकिन अभी हमें व्यू पोर्ट में एनेबल नहीं हो रही। इसके साथ क्या हो रहा है, तो हम इसके लिए यहाँ पर क्लिक करेंगे एनेबल इन व्यू पोर्ट, इस पर क्लिक करेंगे तो ये व्यू पोर्ट में भी एनेबल होगी। तो यहाँ पर देख सकते हैं ये एनेबल हो गई। उसके बाद यहाँ पर देखेंगे हमें ये रेडियल चाहिए, यानी कि गोल रेडियल है तो इसकी थिकनेस क्या है और साइड्स क्या है और एंगल क्या है। अब मैं इसको Alt W प्रेस करके यहाँ पर फिर से Alt W प्रेस करके मैं इसको ऐसे यहाँ पर ले आता हूँ। तो यहाँ पर देखेंगे आप ये हमारी एक तरह से राउंड है। तो हम यहाँ से बाद में इसकी थिकनेस को भी कम ज़्यादा कर सकते हैं। साइड्स जो इसकी स्मूथनेस है साइड्स उनको भी हम कम ज़्यादा कर सकते हैं, और एंगल को भी हम एंगल दे सकते हैं। कोई भी हम अगर आप देखें इस पर फ़र्क पड़ रहा है, घूम रहा है, कोई भी हम इसको एंगल दे सकते हैं। या फिर हम यहाँ पर क्लिक करेंगे रेक्टेंगल, ये रेक्टेंगल की शेप में आ गई, सिर्फ लाइन थी रेक्टेंगल की शेप में आ गई अभी। और यहाँ पर हम इसकी लेंथ कोई भी लेंथ डाल सकते हैं, विड्थ या फिर एंगल भी हम इसमें डाल सकते हैं कुछ भी। देखो जैसे एंगल डाल रहे हैं हम तो ये कैसे रोटेट हो रही है। तो अगर हम इस लाइन को व्यू पोर्ट में एनेबल करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। तो अभी मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ, एनेबल इन व्यू पोर्ट भी बंद और एनेबल इन रेंडरर भी बंद। अब मैं Alt W प्रेस करके वापस टॉप व्यू पोर्ट में आता हूँ जहाँ पर ये सिर्फ लाइन नज़र आ रही है। उसके बाद हम यहाँ पर क्लिक करेंगे वर्टिसेस, इस पर क्लिक करने के बाद हम जब किसी वर्टेक्स को सिलेक्ट करेंगे, सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर कुछ कमांड्स आएंगी ज्योमेट्री टैब के अंदर। यहाँ पर जो ज्योमेट्री ये है सिलेक्शन, इसमें जाएंगे ज्योमेट्री में, तो यहाँ पर हम देखेंगे कुछ चीज़ें हैं जो हमारे काम की हैं। जैसे अगर हम किसी चीज़ को, अगर हम यहाँ पर जैसे हमारा सेगमेंट है, हम इसके बीच में कोई वर्टिसेस लाना चाहते हैं बीच में, जैसे यहाँ पर कोई वर्टिसेस लाना चाहते हैं तो वो हम कैसे लाएंगे, उसके लिए हम यहाँ पर क्लिक करेंगे रिफाइन। उसके बाद जहाँ पर भी हमें पॉइंट ऐड करना है, मान लो मुझे यहाँ पर एक पॉइंट ज़्यादा ऐड करना है, मैंने यहाँ पर क्लिक किया तो यहाँ पर एक पॉइंट ऐड हो गया। उसके बाद हम यहाँ पर क्लिक करेंगे मूव, और हम इसको यहाँ से मूव भी कर सकते हैं, ऐसे कहीं पर भी हम पॉइंट ऐड कर सकते हैं। रिफाइन पर क्लिक करेंगे, जहाँ पर भी हम क्लिक करेंगे वहाँ पर एक पॉइंट ऐड हो जाएगा। उसके बाद हम उस पॉइंट को पकड़ के कहीं पर भी रख सकते हैं, और उस पॉइंट को हम राइट क्लिक करके स्मूथ भी बना सकते हैं और बीजियर भी बना सकते हैं इस तरीके से। उसके बाद यहाँ पर देखेंगे ये होता है यहाँ पर ब्रेक। अगर मैंने यहाँ पर ये क्लिक किया ऐसे ड्रैग करके, यहाँ पर ऐसे क्लिक किया मैंने इसको, ये एक वर्टिसेस यहाँ पर है, तो अगर मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ ब्रेक, तो ब्रेक करने के बाद क्या होगा, अभी यहाँ पर 2 वर्टिसेस आ गए। अगर मैं इसे सिलेक्ट करूँगा तो ये 2 वर्टिसेस दिखाएगा। यहाँ पर अगर हम देखेंगे इसमें सिलेक्शन में तो ये दिखाएगा 2 वर्टिसेस सिलेक्टेड। अब हम क्या करेंगे, क्लिक करके तब सिलेक्ट करेंगे, ड्रैग करके नहीं, क्लिक करके तब सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद हम इसको उठाकर रख सकते हैं। तो इसने इसको ब्रेक करा दिया। एक बार और एग्जांपल हम लेते हैं। अगर मैं यहाँ पर क्लिक करूँ, मैं ड्रैग करके नहीं सिलेक्ट करता, मैं क्लिक करके सिलेक्ट करता हूँ और मैं इसको उठाता हूँ तो ये साथ साथ जा रही हैं, दोनों जुड़ी हुई हैं। तो हम इसको अगर तोड़ना चाहते हैं तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर जाएंगे ब्रेक, तो ये इसने इसको तोड़ दिया। अब हम क्या करेंगे, पॉइंट को क्लिक करके इस तरह से सिलेक्ट करेंगे और हम इसको अगर देखेंगे तो ये दोनों अलग अलग इसने तोड़ दिया। बाद में अगर हम जोड़ना चाहें, अगर मान लो हमने कोई लाइन बनाई है इसी तरह की, ये तो हमने तोड़ी है अभी, अगर हमने पहले बनाई है कोई लाइन और वो इस तरह से 2 पार्ट में बनी हुई है और उसको जोड़ना चाहते हैं आपस में, तो कैसे जोड़ेंगे, उसके लिए हम यहाँ पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर देखेंगे हमारे पास होता है कनेक्ट, इस पर क्लिक करेंगे और किसको कनेक्ट करना है, जैसे मैंने इस पॉइंट पर लाया मैं कर्सर और इस पर क्लिक करा दिया तो ये कनेक्ट हो गई।
यहाँ पर भी कनेक्ट करना चाहते हैं, मैंने क्लिक किया और ऐसे कनेक्ट हो गई। लेकिन अगर आप चाहते हैं कनेक्ट करना, मैं इसको कंट्रोल Z करता हूँ, जो लास्ट वाला कनेक्ट किया है इस तरीके से। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि ये यहाँ पर कनेक्ट हो, ये ना कि मतलब एक और पॉइंट ऐड हो इसमें, तो उसके लिए इसके हम क्या करेंगे, या तो इसको या इसको जो भी डिज़ाइन है उसके अकॉर्डिंग हम इसको क्लिक करके ऐसे इसके पास रखेंगे, ऐसे अपने अंदाजे से बस नज़दीक बिल्कुल इसके। उसके बाद दोनों पॉइंट को सिलेक्ट करेंगे, उसके बाद यहाँ पर क्लिक करेंगे वेल्ड। वेल्ड पर क्लिक करते ही तो ये दोनों एक जगह वेल्ड हो जाएंगे। लेकिन अगर थोड़ी ज़्यादा दूर हुए तो ये वेल्ड नहीं होंगे। उसके लिए हमें यहाँ पर जो वेल्ड के आगे लिखा हुआ है, हमें इस पर क्लिक करके ऐसे करना पड़ेगा इनको, जिससे नज़दीक जाकर जब वेल्ड होंगे। लेकिन अगर हमें वेल्ड करना है तो हम इसको उठाकर इसके ऊपर रखेंगे बिल्कुल ऐसे, और उसके बाद वेल्ड पर दोनों को सिलेक्ट करके तब वेल्ड करेंगे, तो ये एक जगह वेल्ड होंगे। लेकिन अभी भी ये काफ़ी दूर है, हम इसको सिलेक्ट करके यहाँ पर वेल्ड को थोड़ा ज़्यादा कर देते हैं हम ऐसे। ज़्यादा करने के बाद फिर वेल्ड पर क्लिक करेंगे तो ये दोनों वेल्ड हो जाएंगे। अगर साथ साथ होंगे दोनों पॉइंट तो वेल्ड से ही हो जाएंगे। लेकिन यहाँ पर इसकी जो डिस्टेंस है वो डाल के भी हम कर सकते हैं। अगर यहाँ पर 0 होगी तो वो बहुत मुश्किल से एक्सेप्ट करेगा, दोनों साथ होने ज़रूरी चाहिए। तो यहाँ पर आप इसका ध्यान रखें, अगर आप वेल्ड कर रहे हैं किसी भी पॉइंट को तो उसको यहाँ पर उसकी थोड़ी डिस्टेंस डाल दें। और पॉइंट ऐड करना चाहते हैं तो आप रिफाइंड से कर सकते हैं, कनेक्ट करना चाहते हैं तो आप इससे कनेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर इसमें कुछ फिलिट चेम्फर भी है। जैसे हमने कोई यहाँ पर सिलेक्ट किया कोई कॉर्नर, जैसे ये एक तरह से कॉर्नर है, इस पर क्लिक करके हमने ऐसे सिलेक्ट किया। उसके बाद यहाँ पर फिलिट में भी हम इसमें कोई फिलिट कर सकते हैं, हम इसको चेम्फर भी कर सकते हैं। अगर चेम्फर करना चाहते हैं तो चेम्फर भी कर सकते हैं, फिलिट करना चाहते हैं तो हम फिलिट भी कर सकते हैं। और हम किसी भी कॉर्नर को जिसको हम बीजियर कॉर्नर देना चाहते हैं, यहाँ पर राइट क्लिक करके बीजियर कॉर्नर, बाद में हम उसको कोई भी शेप दे सकते हैं। सिलेक्ट करके राइट क्लिक करेंगे बीजियर कॉर्नर या स्मूथ या बीजियर, तो हम इसको बाद में कोई भी शेप दे सकते हैं। बीजियर और बीजियर कॉर्नर में ये फ़र्क है, अगर हम क्लिक करके इसको बीजियर कॉर्नर दें तो बीजियर आएगा इसके ऊपर, लेकिन कॉर्नर के साथ आएगा। अगर खाली बीजियर करेंगे, हम यहाँ पर क्लिक करेंगे बीजियर, तो ये इसको शेप देगा स्मूथ वाली। तो इस चीज़ का ध्यान रहे। और बाद में अगर हम इसको अनेबल इन व्यूपोर्ट या अनेबल इन रेंडरर करते हैं और इसको हम इसको पर्सपेक्टिव व्यू में देखते हैं इस तरीके से, तो ये हमारी वही शेप है। हम इस शेप को कैसे भी बना सकते हैं। तो इस तरीके से हम अपनी जो लाइन है उसको मॉडिफाई कर सकते हैं। सिर्फ लाइन को ही नहीं, जितनी भी ये कमांड्स हैं यहाँ पर रेक्टेंगल, सर्किल वगैरह, सबको हम इसी तरीके से मॉडिफाई कर सकते हैं जैसे हमने इसको किया है। और यही सबसे ज़्यादा इसमें यूज़ होने वाली कमांड हैं जो मैंने बताई हैं आज इस वीडियो में। तो ये सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाली हैं, जैसे अटैच करना मैंने बताई है, इसमें रिफाइन वगैरह करना। अगर किसी पॉइंट को सिलेक्ट करेंगे हम रिफाइन कैसे करेंगे, उसको कनेक्ट कैसे करेंगे, फिलेट, चेम्फर, ये कमांड जब ही एक्टिव होंगी जब आप उसको उसके उसमें लेके जाएंगे। जैसे हमने यहाँ पर क्लिक किया सिलेक्शन में, कोई पॉइंट सिलेक्ट किया, तो ये आप खुद करके देखें। जैसे ब्रेक कैसे करते हैं, उसके बाद हम वेल्ड कैसे करते हैं, कनेक्ट कैसे करते हैं, तो इन चीज़ों को आप करके देखें, चेम्फर, फिलेट। और अगर कोई भी क्वेश्चन आता है तो आप उसको जो मैंने तरीका बताया है वीडियो के शुरू में, उस तरीके से उस क्वेश्चन को सोल्व करा सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम और इसमें आगे कुछ सीखेंगे। तो वीडियो को ज़रूर शेयर करें, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और गरीबों की मदद करें, साफ़ सफाई का ध्यान रखें। थैंक यू।